हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि रविवार व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत को कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि रविवार व्रत को किस तरह से शुरू करना चाहिए, रविवार व्रत कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के उन सभी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस व्रत को कैसे करते हैं और कितनी संख्या में करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये व्रत कितनी संख्या में करें। तो दोस्तों, आमतौर पे हम लोग सभी व्रत को आपको बताते हैं 11 कीजिए, 21 कीजिए, 51 कीजिए। परंतु ये भगवान भास्कर का जो व्रत है वो आपको या तो 12 की संख्या में रखना है, 30 की संख्या में रखना है, या आप लोग पूछते हैं कि मैं क्या हम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, रख सकते हैं, आप पूरे साल भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगली चीज़ है कि ये व्रत कब शुरू करें। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुक्ल पक्ष जो है वह विशेष उत्तम माना जाता है। अब बात आती है कि आप लोग पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो देखिए, दो अंधेरी रात होती है और उजाले की रात होती है। तो जो अंधेरी रात होती है उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में जो आखिरी दिन होता है वो अमावस्या कहलाता है। अब अमावस्या के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष में जो पहला वार है, यानी अगर आपको शुक्रवार का व्रत रखना है तो आप देखिए कि अमावस्या किस दिन पड़ी थी, उसके बाद कौन सा शुक्रवार पड़ रहा है, तो वो हो गया आपको पहला शुक्रवार। पर यहाँ आज हम बात कर रहे हैं पहले रविवार की। तो अमावस्या के अगले दिन से आप देखिए कि शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, तो उस दिन रविवार कब, उसके पहला रविवार कब कर पड़ रहा है, तो उस दिन से आपको शुरू कर देना है अपना व्रत। तो और इस तरह से भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो कैलेंडर होता है, आता है कैलेंडर तिथि वार देखने के लिए, उसमें आप ध्यान से देखिए, बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है शुक्ल पक्ष एकम। और उसमें बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप ध्यान से। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वो लिखा होता है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में किस दिन से आपको व्रत शुरू करना है। अब अगली चीज़ देख लीजिए कि इसमें पूजा कैसे और किसकी करनी है। तो दोस्तों, ये भगवान सूर्य का व्रत है, भगवान भास्कर का व्रत है। तो इसमें पूजा आपको करना है भगवान सूर्य की। तो भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए आपको सुबह सवेरे सबसे पहले जग जाना है, यानी सूर्य के उदय होने से पहले ही आपको जग जाना है और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर के, और जिस समय भगवान भास्कर जो है आकाश में लालिमा युक्त होते हैं, उसी समय आपको अपने उनकी पूजा के लिए आ जाना है। और पूजा के लिए सबसे पहले व्रत रखने के लिए आपको संकल्प लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना संकल्प के हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर हम भगवान के सामने ये संकल्प ही नहीं लेंगे कि हम व्रत किस कामना के लिए कर रहे हैं, किस इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, कितनी संख्या में करेंगे, तो भगवान उस पूजा को ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है किसी व्रत का, जो व्रत रखने वाले हैं उसका संकल्प करें। आप लोग बहुत सारे कमेंट में पूछते हैं कि क्या हम खुले व्रत नहीं रख सकते हैं। खुले का मतलब मेरी समझ में यही आता है कि आप लोग पूछते हैं कि क्या हम ऐसे बिना संख्या के और व्रत नहीं रख सकते। तो दोस्तों, उसका कोई महत्व नहीं होता है। आपको जब भी कोई व्रत रहना है तो संकल्प लीजिए और उसके बाद ही व्रत अपना शुरू कीजिए। अब संकल्प लेने की विधि मैं आपको जितने व्रत की वीडियो बनाती हूँ उसमें सब में बताती हूँ आपको संकल्प किस तरह से लेना है। तो इसमें भी जान लीजिए, आपको संकल्प हाथ में जल लेना है, फूल लेना है और थोड़ा सा अक्षत लेना है, और लेकर के भगवान भास्कर के सामने खड़े हो जाना है। और आपको अपना नाम बोलना है, जगह बोलना है। अगर आपको मंत्र आता है संकल्प लेने का तो बहुत अच्छा, पर नहीं आता है तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आपको मंत्र बोलना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। तो आपको ले करके और भगवान सूर्य से ये बोलना है कि आप व्रत जो किस कामना के लिए कर रहे हैं, अपना नाम बोलिए और भगवान से ये बोलिए कि हे भगवान, हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी मदद कीजिए और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस तरह से बोलते हुए आपको ये सामग्री भगवान सूर्य के समक्ष रख देना है, यानी आपको किसी साफ जगह पे इसे छोड़ देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान को लोटे में, तांबे का जो लोटा आता है उसको साफ करके साफ जल भरना है, उसमें लाल चंदन डालना है, गुड़ डालना है,
और थोड़ी सी रोली डालना है, लाल फूल डालना है और भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ का मतलब जल देना है। जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, और अगर गायत्री मंत्र नहीं करते हैं तो आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह के मंत्र का जप करते रहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भगवान की पूजा व्रत कर रहे हैं उनका नाम आपको पूरे दिन मन में जपते रहना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। मन में इस दिन लोभ, क्रोध, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अब भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ाना है आपको, तो दोस्तों भगवान सूर्य को गेहूं से बनी हुई प्रसाद काफ़ी चढ़ाना उत्तम माना जाता है। तो आप इस दिन हलवा चढ़ा सकते हैं गेहूं के आटे का, और चूरमा चढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो भगवान को चढ़ाइए, और वो प्रसाद आप शाम को खुद ग्रहण करेंगे। बाकी लोगों में आप सुबह में ही बांट दीजिए, पर अपने लिए आप शाम को ही वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि दिन में आपको फलाहार, दूध वगैरह लेकर के रहना है। आपको ये प्रसाद शाम को ही ग्रहण करना है। अब देखिए, क्या नहीं खाना है आपको, तो दोस्तों नमक नहीं खाना है आपको। इसके लिए मैं फिर आपको पीछे बता रही हूँ अभी कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो नमक नहीं खाना है आपको, और तेल नहीं आपको इस दिन इस्तेमाल करना है, ना शरीर में इस्तेमाल करना है, ना तो किसी खाने की वस्तु में। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से करके दोस्तों आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। अब अगली चीज़ है कि आप खाना कब खाएंगे। तो दोस्तों जब आप पूरे दिन फलाहार, दूध वगैरह लेकर के रहेंगे, और शाम के समय जो आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसी प्रसाद को आप, जब अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है तो उसके पहले ही आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो आप हलवा, चूरमा जो चढ़ाए हैं उसको दूध के साथ लेकर के आप भगवान सूर्य को नमन कीजिए, और नमन करने के बाद आप ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और किसी कारणवश अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको लेट हो जा रहा है घर आने में, और आकाश में सूर्य छुप चुका है यानी सूर्यास्त हो चुका है, तो आपको ये भोजन नहीं करना है। अब अगले दिन आपको नहा धो करके, साफ होकर के भगवान सूर्य को जल देना है। उसके बाद ही आपको व्रत अनाज ग्रहण करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। तो अब देख लीजिए कि उद्यापन कैसे करना है। तो दोस्तों उद्यापन करना है आपको कि जब आपको जितने व्रत हो जाते हैं, जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है, तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं कि जितने, जैसे मैंने कहा कि 12 व्रत, तो जैसे 12वां व्रत है तो उसी दिन आपको उद्यापन करना है, 13वां दिन नहीं करना है। या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो बृहस्पतिवार का व्रत है या शुक्रवार का व्रत है, तो उसमें 21 शुक्रवार अगर आप कर रहे हैं तो 21वें शुक्रवार करना है या 22वें शुक्रवार। तो दोस्तों मैं ये साफ तौर पे आपको बता रही हूँ कि 21वें का मतलब 21वें दिन ही आपको विशेष पूजा करनी होती है। 22वें दिन का कोई महत्व नहीं होता। जैसे इस व्रत में मैंने बताया कि 30 रविवार का मतलब कि 30वें रविवार को ही आपको अपना उद्यापन का काम करना है। जिस तरह से आप उद्यापन करते हैं तो 31वें का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये संशय होता है कि 30 व्रत पूर्ण करने का मतलब कि हमको 31वें व्रत में उद्यापन करना है। तो देखिए, इस दिन 30वें दिन आप जो है व्रत रखे हुए हैं, पर भगवान की कुछ विशेष तरीके से आप पूजा आज के दिन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका आखिरी व्रत है। तो इसलिए आप इस दिन विशेष तौर पे इनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से करके आप उसी दिन के आखिरी दिन आप उद्यापन कीजिए। अब उद्यापन में आपको क्या करना है कि आप चाहे तो ब्राह्मण को बुला करके थोड़ा सा होम हवन करा सकते हैं भगवान सूर्य के मंत्रों से, और उन्हें भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ जो है दान भी दे सकते हैं या देना चाहिए। तो दान में आप गेहूँ दे सकते हैं, कुछ सोने का दे सकते हैं, लाल वस्त्र दे सकते हैं, लाल फल दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, असमर्थ हैं आप ब्राह्मण को बुलाने में, तो आप खुद भी भगवान सूर्य के मंत्रों से के जप करते हुए थोड़ा हवन कर दीजिए। और हवन करने के बाद आप ये जो सारी चीज़ें दान की मैंने बताई वो सारी निकालिए, और निकालने के बाद आप उसे मंदिर में दान दे दीजिए। तब भी आपका ये व्रत जो है वह पूर्ण माना जाएगा, उद्यापन आपका पूर्ण माना जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये इस व्रत के क्या क्या लाभ है, या ये कहिए कि इस व्रत को करने वाले लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों को
चर्म रोग है, जिन लोगों को चमड़े की बीमारी है, एलर्जी वगैरह है, तो उन्हें ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत करने से उनकी बीमारी शीघ्र दूर होती है। और अगली चीज़ है मान सम्मान मिलता है। तो अगर आपको परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता है, समाज में नहीं मान सम्मान मिलता है, जीवन साथी आपका सम्मान नहीं करता है, तो ये व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर विद्यार्थी या इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिलती है तो व्रत ये आपके लिए रामबाण है। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसमें सफलता के लिए भी आपको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगली चीज़ है कि इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत में आपको साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और इस व्रत को करने में व्रती को सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। और जिस समय भगवान भास्कर आकाश में लालिमा लिए हों उसी समय आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आलस्यवश जो है 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। ये आपको के लिए विशेष ज़रूरी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठिए और जिस समय सूर्य निकल रहे हो उसी समय आप अपनी पूजा संपन्न कर लीजिए। और अगली चीज़ है कि आप जो पूजा कर रहे हैं तो पूजा में जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल साफ़ और शुद्ध होना चाहिए, कहीं किसी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। और इस व्रत में आपको शरीर पे भी तेल नहीं लगाना है और तेल किसी खाने में भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो हलवा चूरमा आप बनाएंगे वो घी में होना चाहिए, तेल में नहीं होना चाहिए। और इस दिन आप अदरक का सेवन भी नहीं करेंगे। जो चाय वगैरह आप पियेंगे बिना अदरक का पियेंगे। इन सब बातों को ध्यान रखिए। और इस तरह से दोस्तों पूर्ण हो जाएगा आपका रविवार का व्रत। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।